प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख शिव किशन यादव जी हैं जो सोराव होलागढ़ प्रयागराज से संबंधित हैं, जिन्होंने टीजीटी 2013 में संस्कृत से एलटी चयनित हुए हैं और 2016 में प्रवक्ता का भी साक्षात्कार दिए हैं। इससे पहले इन्होंने 2015 में और 2017 में 2 बार नेट क्वालिफाई हैं। बिना किसी भूमिका के सीधे चलते हैं शिव किशन यादव जी की तरफ और उनकी सफलता का राज और आरके इंस्टीट्यूट परिवार उनकी सफलता में कितना योगदान दिया है। तो शिव किशन जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको मैडम जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रीमती रेणु जी, तो सबसे पहले तो मैं मैडम जी से बात करना चाहूँगा कि रेणु जी, जब आपको ये पता चला कि आपके पति का फाइनल रूप से चयन होगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, और बहुत खुशी थी घर में जी, एक खुशी का माहौल छा गया बहुत ज़्यादा। तो आप इनकी पढ़ाई में कितना सहयोग करती थी? सहयोग जितना हो सका मेरा पूरा सपोर्ट था जी, और किसी तरीके से जी। कोई बाधा नहीं थी। आप एक बार उनको नीचे से निकाल के हाथ चिमटी लगी, चिमटी दबा के ऐसी वो चिमटी से उनको हाथ में पकड़ा दीजिए। मैडम, अगर हम आपसे ये पूछें कि जैसे जो पति पढ़ रहे हैं और उनकी पत्नियां हैं, तो अगर सहयोग की बात हो तो उनको क्या क्या सहयोग करना चाहिए? तमाम आपको दिक्कतें भी आई होंगी जी, उसमें आप क्या महिलाओं से कहना चाहेंगी जो शादीशुदा है, उनके पतिदेव संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, जी। तो वो क्या मतलब सहयोग करें अपने पति? पहली बात तो ये है कि किसी तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, पूरा सपोर्ट होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं फ़ोन के लिए, आप ये करो वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए पूरी तरीके से और हर तरीके से सहयोग देना चाहिए। तो आप पूरा सहयोग देती रही? जी। तो भाई परिणाम भी सुखद हुआ है जी, और लाभ भी आपको सबसे ज़्यादा होगा। जी। तो हमने जैसा कि शिव किशन जी बताया है कि आप सुल्तानपुर की हैं, थोड़ा सा अपना परिचय बताएं कि आपने सुल्तानपुर से क्या क्या शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली? जी, हमारी पूरी पढ़ाई सुल्तानपुर से ही हुई है जी, और हमने प्रतापगढ़ से बीटीसी किया है RDRPF कॉलेज से, और हम भी चयनित हैं प्राइमरी में। अरे वाह, बधाई हो। सहायक अध्यापिका? जी। तो कहाँ पे पोस्टेड हैं मैडम आप? जी, कुंडा में, कुंडा में। प्राथमिक विद्यालय कलवरिया में। प्राथमिक विद्यालय कनवरिया में। कनवरिया में। जी। चलिए, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। भाई दोनों लोग कमा रहे हैं, अच्छा है। तो सीधे रुख करते हैं बिना किसी भूमिका के शिव किशन जी की तरफ। शिव किशन जी, आप अपना माइक लगा लें और हाँ, आराम से देख के लगा लें। और आपसे प्रश्न ये है कि आरके इंस्टीट्यूट परिवार, जैसा कि आप शिक्षा दीक्षा लिए, आपकी सफलता में कहाँ तक योगदान देता है? अगर आपसे कहना मतलब आपको ये बयां करना हो तो आप क्या कहें? सर्वप्रथम तो आदरणीय गुरु जी के चरणों में स्पर्श, और मैं सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि जब मैं इलाहाबाद आया था, मेरा उद्देश्य संस्कृत टीजीटी में सिलेक्शन होना नहीं था। मैं बीएड इस उद्देश्य से किया था कि मैं प्राथमिक में टीचर हो जाऊंगा। क्योंकि मैं 72,000 में सिलेक्ट नहीं हो पाया। 72,825 जो वैकेंसी आई थी उसमें मुझे 95 मार्क्स मिले थे टेट में और मेरा चयन नहीं हो पाया। फिर मुझे लगा कि अब हम क्या करेंगे, तो हम कहें संस्कृत है विकल्प, क्योंकि संस्कृत मेरा प्रिय सब्जेक्ट पहले से भी रहा है। तो हम पढ़ना शुरू कर दिए और पेपर भी नज़दीक ही था 11 वाला। लेकिन हम उस समय गाइड के माध्यम से, जैसे प्रतियोगिता साहित्य उपकार की तमाम जो मार्केट में आती हैं गाइडें, उनको पढ़ करके खूब पढ़े थे, रटे थे बिल्कुल। तो हमें लगा कि हम बिल्कुल कंप्लीट हैं परीक्षा के लिए। लेकिन उसी बीच हुआ क्या कि परीक्षा टल गई, किसी कारणों से पेपर आउट हो गया और परीक्षा टल गई। तो फिर हमने कहा कि अब समय है, 2-3 महीने चलते हैं, कहीं कोचिंग कर लेते हैं। पता लगा कि यहाँ अल्लाहपुर में आरके सर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि जो गाइडें मार्केट की थी, प्रतियोगिता साहित्य या उपकार की, नाम ना लीजिए, बस जो गाइडें मार्केट की, वो गाइडें ऐसा लगे जैसे सब कुछ गलत था उसमें। हम तो सब गलत पढ़े बैठे थे। ऐसा लगा हमें कि अगर हम इसको पढ़कर देते पेपर, यद्यपि हम तो लगता कि हम सही किए हैं, लेकिन वो यथार्थ में गलत था। यहाँ पर हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था। संस्कृत में सिलेक्शन पाना तो दूर की बात, संस्कृत की भूमिका भी मुझे नहीं पता थी। आदरणीय गुरु जी के माध्यम से हमें संस्कृत का वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं था। और फिर हुआ धीरे धीरे, और उनकी महती कृपा रही है जिसके कारण मुझे सिलेक्शन भी मिला।
और मैं सभी मित्रों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको संस्कृत में सिलेक्शन लेना है, प्रवक्ता में, डीएलटी में या टीजीटी में, तो आप निसंदेह आरके इंस्टीट्यूट के लिए आ जाएं। और गुरुजी का जो भी तरीका पढ़ाने का रहा है, मैं कैसे कहूँ, मैं बता ही नहीं पाऊँगा किस तरीके से वो पढ़ाते हैं। और ये मानिए कि वो एक जैसे जादूगर की तरह, ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ना तो उबन होती है, क्या बताएं बहुत देर तक पढ़ा रहे हैं, बोरियत महसूस हो रही, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ हंसते हुए सब कुछ जैसे बताते हैं गुरु ने डीएनए में प्रवेश कर जाता है। अच्छा, जो आपने कहा कि हंसते हुए बात याद आई कि कुछ बच्चे कहते हैं कि आरके सर कॉमेडी बीच बीच में करते हैं, तो उस विषय में आप तो अब टीचर हो गए शिव किशन जी, आप क्या कहना चाहें? कॉमेडी सही है, उसका मतलब साधक है कि बाधक है अध्ययन का? उसको यथार्थ में अगर देखा जाए, ईगो से ना लागू किया जाए, कॉमेडी होना बहुत ही उपयुक्त है। क्योंकि बच्चे पढ़ते पढ़ते एक समय तक थोड़ा सा उनको बोरियत होने लगती है, विषय क्लिष्ट है या कोई कारण है जिससे उनको लगता है कि अब मतलब कि उलझन होने लगती है। बीच में कॉमेडी आ जाने से उन्हें एक नई ऊर्जा मिल जाती है और नई ऊर्जा के माध्यम से फिर वो पढ़ाई में जुट जाते हैं और इसे लगातार 4 घंटे 5 घंटे बैठने में तकलीफ़ नहीं होती। इसलिए हम कहेंगे कि कॉमेडी, गुरुजी की कॉमेडी जो है वो पढ़ाई में एक प्रकार से जैसे टॉनिक की भांति काम करती है। अच्छा, टॉनिक। अच्छा सर, कहीं मैंने शिव किशन जी, मैंने सुना है कि जो है लिखते हैं 75% याद कराने का दावा, ये कहाँ तक सही है? इसके विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि वो जब पढ़ाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कितना याद हो गया जी। और अगर देखा जाए हकीकत में तो 75% क्या, हमें तो 10-5% जानकारी रही होगी और ये हुआ परिणाम कि हमारा सिलेक्शन हो गया। तो 75% नहीं हो, बल्कि उसे आप 100% कहें तो हम मानते उसके समर्थक हैं। चलिए भाई। अच्छा, आपके कॉलेज का क्या नाम है? श्री जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज बुआपुर, इटावा। अच्छा, बुआपुर जी, जो फूफा बुआ वाला? जी 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 भाई, बुआपुर इटावा जी। जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज। अच्छा, जेएनयू में आप पढ़ा? जी जी, अगर कहा जाए तो आप जेएनयू में पढ़ा। चलिए भाई, आपकी पत्नी भी सहायक अध्यापिका है? जी, पत्नी भी सहायक अध्यापिका। बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा, ये जो कहते हैं कि 3 दिन में शब्द रूप धातु रूप पूरा याद करा देंगे, इस पे आपका क्या कहना है, सही है कि गलत है? शब्द रूप और धातु रूप तो गुरुजी जैसे ही उसका ट्रिक बताते हैं, वो 3 दिन की बात क्या है, जैसे ही ट्रिक बताते हैं वैसे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है और बस उसे आपको याद करने की ज़रूरत है, बाकी उसमें दिन लगने की हम नहीं समझते कोई समस्या होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे शिव किशन जी कि आप आरके इंस्टीट्यूट के कोचिंग के विषय में अपने स्वतंत्र विचार क्या रखते हैं, जो आपको सुझाव देना हो, जो कमी हो, अच्छाई हो, सलाह इस रूप में कि क्या सुधार किया जाए, ये स्वतंत्र रूप से आप एज ए टीचर हमें सलाह दें। आरके इंस्टीट्यूट अपने आप में एक अच्छा इंस्टीट्यूट है और हर तरीके से जो भी सारी सुविधाएं हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, उसमें बहुत कुछ हमें तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सुधार करने की कोई आवश्यकता है। बस है क्या कि लोगों का जो स्टूडेंट आते हैं उनकी तारतम्यता लगातार बनी होनी चाहिए, उनका अपने विषय के प्रति, और जब तक लगन नहीं होगा तब तक सफलता मिलना कहीं भी, किसी भी सब्जेक्ट में और कहीं भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आरके इंस्टीट्यूट के प्रति लोगों की सच्ची श्रद्धा और लगन होनी चाहिए, बस उसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न और है कंठा कि आरके सर थोड़ा कपड़े उपड़े पहनने में विश्वास कम करते हैं, कभी दाढ़ी नहीं बनाए, कभी वैसे कपड़ा पहन चले आए, पहले तो पता ही नहीं चलता कि यही टीचर हैं, तो इस विषय में आप क्या कुछ कहेंगे, थोड़ा सुधार करें कि ठीक है जैसे चल रहा है? देखिए आरके सर, हमें जो लगता है और मेरी जो विचारधारा है, आरके सर प्रकृतिवादी हैं जी। और प्रकृतिवादी व्यक्ति जो होता है वो यथार्थ की ओर, उसके सारे निर्णय यथार्थ को लेकर के होते हैं और उनके सारे कपड़े, उनके सारे एक्टिंग हमें तो बहुत पसंद हैं और हम सबसे उम्मीद यही करते हैं कि उन पर कटाक्ष करने का प्रयास ना करें और ना देखें उन सब चीज़ों पर, बस वो देखें कि आरके सर में क्वालिटी कितनी है और हमारी कितनी उपयोगिता आरके सर के यहाँ। आप कितना से चलिए, चलते चलते तो शुरू किए थे मैडम जी से भी 2 शब्द सुनना चाहेंगे। मैडम जी, आप अपने बारे में और अपनी सफलता के बारे में तो आप बताइए, थोड़ा सा आप हमको ये सलाह दीजिए कि आप भी अच्छी सफलता प्राप्त की हैं, तो आप अपनी सफलता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे बालिकाएं उसकी प्राइमरी में हैं जी और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तमाम चीज़ है, अच्छा खासा है जी, सैलरी भी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए यही कहना चाहेंगे मतलब थोड़ा सा ईमानदारी से अपना तैयारी करते रहे लगातार। जी,
लगातार तारतम्यता? जी, लगातार तारतम्यता बनी होनी चाहिए जी। और सफलता ईमानदारी से जी लेकिन जो सफलता है, जरूर मिलेगी जी। लगातार लगेगी। जी। और कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? जी, यही होना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए अपने तरफ से ईमानदारी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिव किशन यादव जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रेणु यादव। शिव किशन जी इंटर कॉलेज में हैं और श्रीमती रेणु यादव जी प्राइमरी के अध्यापिका हैं। और हम चाहेंगे कि एक पीढ़ी और जब पढ़ेंगे तो ये डिग्री कॉलेज में होंगी, इंटर कॉलेज में होंगी, ये शुभकामना देना चाहेंगे। और शिव किशन जी, अगर कुछ और आप कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जी, गुरुजी से अगर गुरुजी की छत्र छाया बनी रहे और हम उस तरफ लगे भी हैं और तमाम वैकेंसियां भी दिख रही हैं। अभी GIC असिस्टेंट प्रोफेसर भी आया है और अशासकीय में भी आया है, आने वाला है। तो हम लगे हैं, अगर गुरुजी की छत्र छाया और कृपा बनी रही तो ज़रूर सफल होंगे। और सभी लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, देखिए मुश्किलों तो तमाम तरह की आती हैं, लेकिन मुश्किलों से घबराइए नहीं, सफलता तो एक दिन मिलना ही मिलना है। बस आप लगन से और सच्चे मन से लगे रहें। और मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से अंत करना चाहता हूँ। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, और हौसले मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो ये थे शिव किशन जी और इनकी पत्नी श्रीमती रेणु यादव। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें। जगह मिलने पे फांस दिया जाएगा और अगल बगल देख के खांस दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।